देखिए, सिद्ध करना है कि रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसका उल्टा मान लेंगे, माना कि रूट 5 क्या है, एक क्या है, हाँ, परिमेय संख्या है, मतलब उल्टा मान लेंगे। तो परिमेय संख्या है तो इसका मतलब क्या है कि रूट 5 को हम क्या मान सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में मान सकते हैं, क्योंकि हम परिमेय को मानते हैं पी बाई क्यू। जहाँ क्या होता है तुम लोग, आप लोग पता है, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू क्या होगा, जीरो, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। और क्या, पी और क्यू क्या है, एक क्या है, एक क्या है, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या है, जो आप लिख सकते हैं। पूर्ण संख्या मतलब कि प्राकृतिक संख्या ही लिखिएगा, पूर्ण जीरो से स्टार्ट होता है ना। तो ये लिख दिया, ये हो गया। अब लिखना है कि अगर है तो पी वाई क्यू के रूप में है, तो इसको क्या करेंगे, समीकरण को उल्टा करेंगे, लिखेंगे रूट 5 इक्वल टू पी वाई क्या लिखेंगे, क्यू, कुछ नीचे क्या मानेंगे, तो ये इससे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, पी, और इससे गुना करेंगे तो क्या आएगा, रूट 5। ठीक है, आप समीकरण 1 मान सकते हैं, चाहे इसको ऐसे भी रहते, कोई दिक्कत नहीं है, आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, लिखेंगे, लिखेंगे जहां पी एक क्या है, परिमेय संख्या है। अच्छा बताओ, पी को परिमेय संख्या क्यों माने हैं, कि कुछ तो क्या मानते हैं यहाँ, एक, और वैसे कोई नंबर रहेगा, कहीं प्राकृतिक नंबर माने, कोई 5 6 7 इसके कोई नंबर होता है नीचे कुछ, इसको हम परिमेय मानेंगे। जहाँ पी एक क्या है, परिमेय संख्या है, और क्यू रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परंतु एक क्या है, विरोधा भाषा क्या हो रहा है, प्रकट हो रहा है, प्रकट हो रहा है। क्योंकि यहाँ देखो, जहाँ बोले हैं कि पी एक परिमेय संख्या, ये थोड़ा ठीक लग रहा है बोलने में, क्योंकि कुछ नहीं तो है, लेकिन यहाँ बोल दिए क्यू रूट बाई पी भी परिमेय संख्या, यहाँ डाउट लग रहा है, क्योंकि ये रूट के साथ है, ये अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है, जब दोनों इंटू करेंगे तो परिमेय आता है। एक चीज हम बताना चाहेंगे कि अगर अपरिमेय और परिमेय की इंटू करेंगे तो अपरिमेय ही आएगा। हाँ, अपरिमेय परिमेय संख्या की इंटू करके क्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या ही आता है। मान लो रूट 5 है या रूट 2 है, क्या है बताइए, परिमेय संख्या है, और रूट 4 क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कोई नंबर का कुछ नीचे तो एक मानते कि नहीं मानते। तो मान लो दोनों की इंटू कर दिए तो क्या आएगा, 4 रूट क्या है, 2 आ जाएगा। तो बताइए, तो था परिमेय, ये क्या है, तो फिर भी क्या बन गया, अपरिमेय बन गया, क्योंकि रूट के साथ आया कि नहीं आया, ये अपरिमेय बन गया कि नहीं, क्योंकि ये अगर ये अपरिमेय है तो इसके साथ कोई भी परिमेय संख्या आएगा उसको भी अपरिमेय बना देंगे। नहीं बोलता भूत के साथ अगर सच्चा इंसान आएगा तो वो अगर मार देगा तो वो भूत बन जाएगा, वही वाला हालत यहाँ कहानी है। यहाँ ये बोल रहा है कि परिमेय संख्या, ये बात थोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन क्यू क्यू रूट 5 एक परिमेय संख्या, यहाँ बात गलत लग रहा है, इसलिए हम कहते हैं, परंतु एक विरोधाभासा प्रकट हो रहा है, यानी कुछ संकोच हो रहा है। अतः यहाँ लिखेंगे, अब यहाँ लिख देंगे, अतः पी वही चीज लिखेंगे, पी एक क्या है, लिखेंगे परिमेय
संख्या है और क्या है क्यू √5 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। इसलिए यहाँ लिख देंगे, इसलिए √5 एक क्या है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ये हो जाएगा तुम्हारा सिद्ध। क्योंकि एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, हम बताएंगे अगर परिमेय एक अपरिमेय तो नहीं हो सकता है, कोई बात एक सत्य होगा और सत्य किसका होगा अपरिमेय संख्या का सत्य होगा। क्या कि एक परिमेय है एक अपरिमेय, अब दोनों एक परिमेय परिमेय नहीं हो सकता है, या तो कोई एक हो सकता है। और सिद्ध करना अगर परिमेय को अपरिमेय से इंटू करेंगे तो अपरिमेय हमेशा होता है, अभी बताए थे ना। ये होगा तुम्हारा आंसर, ठीक है, इस तरह से।